हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख देशों की राजधानी याद करने वाले हैं। एकदम ट्रिक के माध्यम से हम जितने भी राजधानी हैं बहुत आसानी से याद करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला, भारत। भारत का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। ये जब हम याद करने का बात आता है तो हम देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी होता है ढाका। तो ये क्या होता है कि हम इसको बहुत दिन तक याद नहीं रख पाते हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि क्या हमको सच में याद होता है कि नहीं। देखिए, बांग्लादेश में आपको लग रहा है बंगला, और आप लोग बताइएगा कि जब हम लोग बंगला बनाते हैं यानी कि घर बनाते हैं तो बंगला बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं? ढकते हैं। क्या करते हैं? ढकते हैं। जैसे हो गया, उसे प्लास्टर कर देते हैं सीमेंट बालू से। प्लास्टर करने के बाद उसको पुट्टी से ढक देते हैं। तो बंगला बना के हम लोग क्या करते हैं? ढकते हैं। तो ढकते हैं से हो जाएगा ढाका। तो बताइए दोस्तों, याद हुआ? उसके बाद नेक्स्ट है भूटान। और भूटान की राजधानी होता है थिम्पू। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो आइए देखिए। देखिए, भू भू मतलब होता है मिट्टी। भू मतलब होता है मिट्टी। और टान मतलब होता है कि खींचना या उससे निकालना। तो देखिए, जब हम लोग कहीं पे सफ़र करते हैं तो हम लोग के माथा में क्या हो जाता है? मिट्टी बैठ जाता है। और मिट्टी जैसे बैठता है तो हम क्या करते हैं? घर पे आके वहाँ पे स्नान करते हैं, नहाते हैं। और नहाते हैं तो माथा में जो लगा हुआ है मिट्टी, उसको कैसे टानिएगा, कैसे निकालिएगा? तो शैम्पू लगा के निकालिएगा। और शैम्पू से लग रहा है कि थिम्पू, थिम्पू को हम समझेंगे शैम्पू। तो भूटान, भूटान मिट्टी को कैसे टानना है? शैम्पू लगा के। तो हो जाएगा थिम्पू। नेक्स्ट जब देखेंगे तो नेपाल। नेपाल, नेपाल की राजधानी होता है काठमांडू। आइए इसको हम कैसे याद करें कि नेपाल की राजधानी काठमांडू होता है। यहाँ पे आपको लग रहा है नेपाल यानी कि नए पालना है। क्या नए पालना है? काठ का कोई भी हो, काठ का कोई भी खिलौना। देखते हैं आजकल बच्चा क्या करते हैं कि खिलौना से खेलने लगते हैं। खिलौना किससे बनता है? काठ से बनता है, प्लास्टिक से बनता है। और यहाँ पे कह रहा है कि प्लास्टिक का घोड़ा, उसको क्या करना, कुछ खेलना चाहिए? नहीं का। यहाँ पे है नए पाल। नए पालना है, किसका नए पालना है? काठ का घोड़ा को नए पालना है। तो याद रहेगा, नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। तो बताइएगा दोस्तों, क्या ऐसे ट्रिक से याद आपको हो रहा है? बहुत आसानी से याद हो जाता है। बस थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दीजिएगा ना, आसानी से याद हो जाता है। अब नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी होता है नए पाईताओ। अब आइए इसको हम याद करते हैं कि म्यांमार को कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, मैया ना मार। तो यहाँ पे लग रहा है कि मैया, मैया मतलब होता है माँ। माँ नए मार। नए मार यानी कि नहीं मारने के लिए बोल रहा है। उसका बच्चा है जो कि मैया उसको मार रही है और उसको कह रहे हैं नहीं मारने के लिए, नए मारने के लिए। यहाँ पे क्या है? नए। नए मारने के लिए बोल रहा है। क्या? मैया ना मार, नए मार। तो हो जाएगा इससे नए पायता। जैसे आपको याद, इस तरह टेक्निक से अगर याद आप कीजिएगा तो अगर आपको ऑप्शन में देगा तो आसानी से उसको छांट लीजिएगा। हाँ, ऐसे इसको जो है ना, मैया ना मार कैसे होता है? नए पायताब होता है। तो बताइए दोस्तों, क्या याद हो रहा है? इसी तरह से हम टोटल ट्रिक के साथ ही याद कर लेंगे। और इसमें एक्स्ट्रा हमको कुछ याद करने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ता। बस जो क्वेश्चन पूछता है, बस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। तो उसको बस हमको पकड़ना रहता है कि हम उसको कैसे पकड़ के रख सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट है पाकिस्तान। अब इसमें पाकिस्तान को याद करने वाला कोई बात नहीं होता है कि पाकिस्तान हर किसी को याद होता है। पाकिस्तान की राजधानी होता है इस्लामाबाद होता है। ठीक। अब जब नेक्स्ट देखते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी होता है काबुल होता है। आप सुने होंगे, सॉन्ग सुनते हैं, अफ़गान जलेबी मासूक फरेबी। देखिए, अफ़गानिस्तान जो है ना, गाना है अफ़गान जलेबी। और गाना जो होता है, गाना, गाना कौन गाता है? गाना हीरो गाता है। और हीरो किसके लिए गाता है? गाना हीरोइन के लिए गाता है। गाना हीरो गाता है हीरोइन के लिए। और हीरोइन को जैसे गाता अफ़गान जलेबी मासूक फरेबी। और उसको क्या करता है? गाना गा के काबू कर लेता है। तो हो जाएगा काबुल। पूछेगा कि अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ होता है? काबुल हो जाता है। बताइए दोस्तों, आसानी से याद हो रहा है? अब फिर नेक्स्ट देखते हैं चीन। चीन की राजधानी होती है बीजिंग। आइए इसको कैसे याद करते हैं? बहुत आसान है याद करना। बस आप कॉन्सेप्ट जैसे बताना है, बस उस पर आप फोकस कीजिए, आपको एकदम सब आसान लगने लगेगा। देखिए,
चीन, हम लोग जानते हैं चीन में बहुत सारा उद्योग होता है और उद्योग में वहाँ पे बहुत 8 साल 9 साल का लड़का भी क्या करता है, उस उद्योग में अपना कुछ अहम भूमिका देता है। वहाँ का आदमी बहुत बिजी होते हैं, चीन का आदमी हमेशा बिजी रहते हैं। तो हो जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा। काहे बीजिंग, इसे बस छोड़ लीजिए। चीन में क्या होता है, बहुत सारा धंधा सब चलता है, ठीक है। धंधा मतलब होता है कोई उत्पाद करता है, खरीद बिक्री, छोटे छोटे वस्तु का उत्पादन करता है, बड़े बड़े स्तर तक भी करता है। तो वहाँ का आदमी बिजी रहता है। आप लोग मानते हैं अभी भी हम लोग क्या करते हैं, चाइनीज़ सामान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो चाइनीज़ सामान, इसका मतलब वहाँ पे वस्तु का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जब कहीं पे ज़्यादा मात्रा में जब वस्तु का उत्पादन होगा, इसका मतलब वहाँ का जो व्यक्ति होगा क्या होगा, बीजी होगा। तो बीजी से याद रखना, चीन की राजधानी बीजिंग। फिर नेक्स्ट है श्रीलंका, और श्रीलंका का राजधानी होता है कोलंबो। और देखिए इसको भी याद करना बहुत आसान होता है, बस एक टेक्निक पे आप फोकस कीजिएगा, बस इसी में उत्तर छुपा हुआ है, श्रीलंका। अब देखिए लंका को याद होगा आप लोग को, लंका को हनुमान जी क्या किए थे, लंबे लंबे पूछ से क्या किए थे, पूरा रावण के लंका को क्या कर दिए थे, जला दिए थे। जलाए थे, जिस से जलाए थे, पूछ से जलाए थे। और उसका पूछ क्या होता है, एकदम लंबा लंबा पूछ कर लिए थे। यहाँ पे देखिए आपको लग रहा है लंबो से बस टेक्निक से थोड़ा सा अगर आपको हिंट्स मिल जाता है तो आसानी से उसको आप याद कर सकते हैं। तो श्रीलंका से याद रखना, हनुमान जी क्या किए थे, अपना पूछ से लंबा लंबा पूछ करके श्रीलंका को क्या कर दिए थे, आग लगा दिए थे। लंबो से हो जाएगा कोलंबो। बताइए अगर आपको पूछता है कहीं भी किसी समय श्रीलंका की राजधानी कहाँ होते हैं, कोलंबो होता है, ठीक। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं ईरान की राजधानी कहाँ होते हैं, तेहरान होते हैं। आइए इसको कैसे, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे भी आपको शब्द दिखता होगा रान, और यहाँ पे भी शब्द दिख रहा है रान, तो बस इसी से आप इसको अलग कर सकते हैं, ईरान की राजधानी तेहरान। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं इराक की राजधानी होता है बगदाद। ये भी बहुत आसान है याद करना, इराक। देखिए आपको यहाँ पे शब्द दिखता होगा राख मतलब याद रखना, राख मतलब होता है राख मतलब क्या होता है, एकदम काला काला। किसी पे अगर राख लग जाता है तो वहाँ पे उसको क्या लग जाता है, दाग लग जाता है। तो यहाँ पे है दाद, याद रखना राख यानी कि राख किसी को लगेगा तो उसको क्या लग जाएगा, दाग लग जाएगा। दाग से याद रख लेना बगदाद। बताइए मेरे भाई, क्या ये आपको याद हो रहा है आसानी से। जितने भी राजधानी है, बस यही टेक्निक को सिर्फ फॉलो करके हम क्या करेंगे, पूरे एकदम राज्य और राजधानी को क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर नेक्स्ट है इंडोनेशिया की राजधानी होते हैं जकार्ता। आइए इसको हम कैसे याद करते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे आपको शब्द दिखते होंगे, सिया मतलब तो आप सबको पता होगा, सिया किसको कहते हैं, सीता माता को हम सिया कहते हैं। और सीता माता आप लोग जानते होंगे, सीता माता को जब रावण ने हरण किया था, तो रावण जब हरण किया था तो उसका कर्ता धर्ता ना, रावण को साथ देने वाला उसका रावण प्लस उसका मामा था, रावण प्लस और कौन, रावण का मामा भी साथ था। मामा ने ही साथ दिया था, जो सीता माँ को क्या कर गई थी, हरण करके लेके चले गए थे। बस याद रखना है, रावण को साथ कौन दिया था, मामा दिया था। तो बस इसका जो है सीता को हरने में कर्ता धर्ता का भूमिका कौन निभा रहा था, उसका मामा निभा रहा था। तो बस याद रखना इंडोनेशिया, तो सिया को हरण करने में कर्ता धर्ता कौन था, उसका मामा। कर्ता से याद रख लेना जकार्ता। ऐसे बस टेक्निक खोज के उसको बस पकड़ के याद रखिएगा, आसानी से याद रहेंगे। अब फिर नेक्स्ट जब देखते हैं तो नेक्स्ट है बहरीन, और बहरीन की राजधानी होता है मनामा। बहरीन की राजधानी क्या होता है, मनामा। आप लोग को पता होंगे कि यहाँ पे आपको शब्द दिखता होगा हरिन मतलब हिरन। और क्या इसका जो रावण का मामा था क्या बन गया था, हिरन बन गया था। और हिरन बना और सीता माता को हिरन पसंद हो गया, और तभी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी को कहते हैं हमको वो हिरन ला के दीजिए। जबकि ये हिरन कौन बना था, उसके रावण का मामा बना था हिरन। तो यहाँ पे मामा बना था, और वही लक्ष्मण जी जब हिरन को पकड़ने के लिए गया, मायावी हिरन बन गया था, और उसको जब पकड़ने के लिए गया तब तक में सीता माता बेचारी अकेली पड़ गई। और अकेली पड़ने के कारण क्या हो गया, वहाँ से सीता माँ को हरण करके ले गए चल गए।
और याद रखना इससे बहुत अच्छा से आपको कॉन्सेप्ट निकलेगा बहरीन। और बहरीन का राजधानी क्या होता है? हरीन। हरीन कौन बना था? रावण का मामा बना था। तो यहाँ पे है मामा, शब्द में आपको देखो दिख रहे हैं मामा, तो हो जाएगा मनामा। बताइए कैसा रहा ये टेक्निक। अब फिर नेक्स्ट है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी होता है उलान बटोर। आइए इसको हम कैसे याद रखें, मंगोलिया। अब देखिए घर में जो गोलियां सब होते हैं तो एकदम बहुत सारा धीरे धीरे खुदरा कर करके क्या होता है, घर में बहुत सारा गोलियां हो जाता है। और गोलियां क्या होता है, जब उस कहीं पे गिर जाता है, छिड़िया जाता है, तो वो गोलियों को आप लोग क्या करते हैं, बटोरते हैं। तो याद रखिएगा उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी कहाँ हो जाएंगे? उलान बटोर हो जाएंगे। बस बहुत आसान है, बस आप कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस करते रहिएगा तो कोई चीज़ आपको भारी लगने वाले नहीं है। अब जब नेक्स्ट हम याद करेंगे कि यहाँ पे मलेशिया, मले। अगर आप हाथ ऐसे हाथ मलिएगा, अगर आप हाथ मलिएगा तो आपका हाथ कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मलेंगे, क्या हाथ जब मलेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यहाँ पे आपको सब दिखता है लाल। तो याद रखिएगा मलेशिया। तो अगर आप हाथ मलिएगा तो आपका हाथ कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो हो जाएगा क्वालालंपुर। बस इसमें शब्द छुपा है लाल। अगर आपको याद नहीं हो रहा ना, अगर आपके सामने ऑप्शन अगर मिल जाए तो आप बल्ले बल्ले कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेक्निक छुपा हुआ है, बस उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए खुद ब खुद। कोई भी चीज़ भारी नहीं है, बशर्ते आप उस पर मायने ये करता है कि आप किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मालदीव। मालदीव की राजधानी होते हैं माले। यहाँ पे भी शब्द दिखता है माल और यहाँ पे भी शब्द दिखता है माल। तो इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, मालदीव की राजधानी माले। अब फिर हम नेक्स्ट जब देखते हैं, अब नेक्स्ट है लेबनान। लेबनान, लेबनान की राजधानी बेरूत होते हैं। आइए इसको भी बहुत आसान है याद करना। देखिए शब्द खोजिए, क्या है? बन्ना। बना, आप गाना सुने? बन्नो तेरी मेहंदी लाखों का ये, बन्नो तेरा सेहरा। इस सॉन्ग है, सॉन्ग क्या होता है, आप लोग शादी ब्याह में ये सब सॉन्ग सुनते हैं, बन्नो तेरी मेहंदी लाखों का ये। तो शादी में बजता है ये सब गाना। और जब शादी होता है तो शादी में क्या जाता है आदमी? बारात जाता है। क्या जाता है? बारात। शादी में बारात जाता है। और बारात से आपको याद रखना पड़ेगा, मिलता जुलता शब्द है बेरूत। और आसानी से याद रख लेना है इसको, लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत। शब्द खोजिएगा बना, तो बना से याद रखना है बना। एक सॉन्ग आता है बन्नो तेरी, बस वही सॉन्ग को पकड़ना है। शादी का सॉन्ग है और शादी के सॉन्ग में हम लोग क्या जाते हैं? बारात जाते हैं। तो आसानी से आपको मिल जाएगा। अब फिर जब नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमको एक शब्द दिखता है लाओस। यहाँ पे है लाओस। आप लोग जानबे करते हैं लाओस। जब ओस होता है, सुबह में आपको ओस मिलते होंगे ठंड के मौसम में। तो और ओस कहाँ पे होता है? आसमान में होता है। कहाँ पे? आसमान में आपको ओस देखने के लिए मिलते होंगे। यहाँ पे भी है वियतयान। यान भी आपको दिखते होंगे। यान मतलब होता है हवाई जहाज़। अब हवाई जहाज़ भी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। आसमान में। तो इधर भी हो जाएगा आसमान का समान, इधर भी हो जाएगा आसमान के समान। तो बस इसको थोड़ा सा रिलेट करके आप कॉन्सेप्ट से याद रख लीजिएगा। बाकी अगर ऑप्शन मिल जाता है तो आपका तो समझ जाइए कि ऑप्शन से आप छांट ही लीजिएगा। तो याद रखिएगा लाओस की राजधानी हो जाएगा वियतनाम। यहाँ पे भी यान आसमान में उड़ता है, यहाँ पे ओस है। ओस कहाँ पे रहते हैं? आसमान में रहते हैं। तो बस ऐसे आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट है कुवैत। कुवैत की राजधानी होते हैं, कुवैत की राजधानी होते हैं कुवैत सिटी। बहुत आसान है, कुवैत। इसमें भी है कुवैत, इसमें भी है कुवैत। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी होते हैं। तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब फिर नेक्स्ट है वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी होते हैं हनोई। इसको भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे शब्द खोजिए, बस इसमें है नाम। अगर किसी का नाम हनोई हो रहा है, यानी कि किसी का नाम बदनाम हो जाता है, नहीं होता है नाम किसी का बदनाम हो जाता है तो बदनाम को कहते हैं हनोई। हनोई मतलब क्या होता है? हनन होना। हनन होना, हनन या बदनाम। नाम क्या हो जाता है?
हनन हो जाता है, तो हनन से हो जाएगा हनु, ई हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी होते हैं बैंकॉक होते हैं। आप देखिए यहाँ पे है लैंड, और लैंड मतलब होता है ज़मीन, लैंड मतलब ज़मीन। और उसके बाद यहाँ पे होता है बैक, बैक मतलब किनारा होता है। क्या होता है? किनारा। बस इससे रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। अमीरात, इसका इंग्लिश होता है यूएई। यूएई की राजधानी अबू धाबी होते हैं। इसको याद कैसे? बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे है अमीरात, अमी में एक शब्द दिखता है अम्मी। अम्मी, मुस्लिम भाई लोग सब माँ को अम्मी बोलती है, तो यहाँ पे है शब्द अम्मी और यहाँ पे शब्द है अबू। कितना आसान है। अमीरात, अमीरात में दिखते हैं अम्मी, अबू धाबी में दिखता है अबू, अम्मी अबू। याद हो जाएगा दोस्तों। अब फिर नेक्स्ट जब हम देखते हैं ताइवान, यहाँ पे है ताइवान, और ताइवान की राजधानी होते हैं ताइपे। ये तो बहुत आसान है, इसमें ही ताई है, इसमें भी है ताई, तो ताइवान ताइपे, इसको रिलेट कर लीजिएगा, बस दोनों में मिलता जुलता शब्द है। फिर नेक्स्ट है किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक होता है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक होता है। आप बताइए, अगर आप केक लाते हैं, क्या लाते हैं? केक लाते हैं, और एक केक को क्या करते हैं? किर्गिस्तान से देखिए करेंगे, ऐसा लगता है कि किर्गिस्तान लिखा है करेंगे। क्या करेंगे? 20 केक करेंगे, यानी कि केक का जो है 20 टुकड़ा करेंगे। ऐसे काट के कितना कर देना है? केक को 20 टुकड़ा कर देंगे, तो करेंगे 20 केक, यानी कि 20 टुकड़ा किसका? केक का। तो बस ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं दोस्तों। एक वीडियो में अगर यदि इसको हम लिखते याद करवाते तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, तो इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में हम समझ के याद करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ तक जो है पार्ट 2 इसका बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या इस टेक्निक से आप लोग को याद हो रहा है? अगर याद हो रहा है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम लोग वीडियो को बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको सच में याद हो रहा है तब। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।